यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला में। आज की क्लास में जो लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी की एक क्लास है, इसमें टोटल 25 मार्क्स के पेपर होता है। टाइमिंग 1 घंटे होती है। एमसीक्यू 5 मार्क्स का आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। अति लघु 5-6 क्वेश्चन आते हैं और हमारे जो लघु होते हैं वो 7 क्वेश्चन आते हैं। इनकी जो लघु होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं और जो अति लघु होते हैं वो सब अति लघु या एमसीक्यू वो 1-1 नंबर के होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें 5 नंबर के एमसीक्यू तैयार कराने का मेन मकसद है। हिंदी का कोई टफ नहीं है, बस ये है कि हमें ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि हाँ हमने हिंदी पढ़ रखी है। इसमें कोई सा भी ऐसी क्वेश्चन नहीं है जो कर नहीं सकते, बिल्कुल नॉर्मल आसान है। बस एक बार पढ़ लीजिएगा, एक तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें टोटल लगभग 150 क्वेश्चन 150 एमसीक्यू हैं। इससे बाहर कोई सा भी नहीं आएगा क्योंकि इन्हीं सबसे बने हैं जितने भी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसकी शुरुआत करेंगे, बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई नया नहीं आने वाला। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? तो अभिनय से, प्रश्नोत्तरी से, गति प्रणाली से, व्याख्या। इसमें प्रश्नोत्तर विधि से बच्चों में गतिशीलता बनी रहती है, सक्रियता। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब ये होता है कि जो पूरी जाति बोध करा रहे हो, जैसे पुस्तक दुनिया में जितनी पुस्तक है सबका बोध करा रहे हो। भूत के कितने वेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 वेद होते हैं। अगला, जागृत शब्द का जागृत का सुसुप्त होता है। अगला है, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? तो मौन वाचन का उद्देश्य देखो, मौन वाचन करोगे तो वाचन की गति का भी विकास होगा। पठित सामग्री का अधिग्रहण, जो भी पढ़ा वो अधिग्रहण भी होगा, इसलिए इसका हो जाएगा आवता। अगला क्वेश्चन है 6, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं हमारे, जो आदि से, आदि का मतलब होता है शुरुआत से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो क्या कहलाएंगे? इसको बोलेंगे प्रत्यय। प्रत्यय पीछे नहीं, आदि से निकलकर, आदि मतलब होता है शुरुआत से निकलकर, तो शुरुआत में क्या होता है? उपसर्ग होता है, इसलिए ऑप्शन है गलत। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको सर्वनाम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया? तो काव्य को दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों में, तो ए और बी। पठन का अर्थ है सस्वर वाचन, मौन वाचन, ये भी दोनों। हाँ सही है, पठन 2 तरीके से कर सकते हो, सस्वर भी कर सकते हो, मौन भी कर सकते हो। अगला है, मरकट का पर्यायवाची। मरकट बंदर को बोलते हैं, तो मरकट बंदर हो गया। अगले, फा का उच्चारण स्थान, फा वहाँ से आ रहा है ना, होस्ट। अगला है हमारा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग, तो कवि का कवित्री हो जाएगा। कवयित्री ये वाला हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, हो सकता है ये भी लगे, लेकिन ये सही है। अगला है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या, की एक वचन है, बहुवचन है। अगर तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय प्रति प्लस यक्ष, इसका ऑप्शन दा नहीं होगा, गलत है, ये होगा। आगे, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया वाक्य आरंभ में नहीं, वाक्य अंत में होता है, ठीक। अगला ऑप्शन है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग, मित्र तो होगा नहीं, सूचना हो जाएगा। अगला है, संज्ञा चौराहा शब्द का समास। चौराहा जिसमें गिनतियाँ हो वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व जिसमें कोई बीच में और वर्ड जुड़ जाए, तत्पुरुष जिसमें कोई कारक चिन्ह होते हैं, अव्ययभाव समास। चलिए अगला है हमारा, कोई खड़ा है, उसने बोला कोई खड़ा है में प्रयुक्त, कोई किसका? कोई क्या है? निश्चित वाचक है, पता ही नहीं कौन खड़ा। अगला क्वेश्चन है, अच्छाई। अगला है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? तो अच्छाई ये क्या है हमारा? भाववाचक। क्या हो जाएगा हमारा? भाववाचक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण का मतलब जो परिमाण को बताए, तो परिमाण क्या है? थोड़ा क्या है? परिमाण को बता रहे, परिमाण मतलब कोई मात्रा को। आगे, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो मुंशी इंशाअल्लाह खां, जी हाँ। अगला है, दा ध्वनि, दा दंत से हो रही ना, दांत आ रहा है। अगला है, बेखौफ में उपसर्ग क्या है? बे, एक ऐसा फारसी शब्द है हमारा। अगला क्वेश्चन है, बे क्या होता है? फारसी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है,
सदा सच बोलने वाले, सच बोलने क्या बोलते, सत्यवादी बोलते हैं। मधुरता में प्रत्यय ता वर्ड हो जाएगा। देखिए हिंदी बहुत नॉर्मल है, सिर्फ एक बार रिवाइज कर लो कि जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोल्ड हो चुके कि आराम से आप कर सकते हो। बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बस लास्ट लेके शुरुआत तक सेकंड 2 की स्पीड देख लेना, बहुत जल्दी हो जाएगी। लगभग 150 है, 150 MCQ से बाहर नहीं जाएगा, बस इतना ही कर लीजिएगा। अगला है मधुरता में, हो गया ता सही, ओके। आगे अंतः स्थिति है, अंतः स्थित है, अंतः स्थित कौन सा हो जाएगा, बा। अगला है बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए प्रश्न पूछना कैसा है, विकासात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक या फिर विश्लेषणात्मक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 2 विकासात्मक। तीसरा है जो बहुत अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं, पढ़ चुके, बहुत सब पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई। इस सजग शब्द का पर्याय नहीं है, सजग का पर्यायवाची क्या है, पहरेदार। चौकस भी होता है, सचेत भी होता है, सावधान। ये तीनों एक जैसे वर्ड लग रहे हैं बट ये अलग है। अगला क्वेश्चन है महाकवि में समास कौन है, तो महाकवि में महान है जो के समान, ये किस में आता है, कर्मधारा समान, ठीक। है जो के समान, जिसमें जो है जो या के समान वर्ड आए तो वो किस में होता है, कर्मधारा समास। आगे है कौन सा व्यंजन ऊष्म है, ऊष्म तो उपयुक्त सभी, सा ये सब क्या है, ऊष्म व्यंजन ही कहलाते हैं। आगे सरा किससे बन के मिलता होता है, तो सा रा आ सिरा, इससे बन के बना होता है। अगला है खा का उच्चारण स्थल, खा कहाँ से बोल रहे हो ना, कंठ से बोल रहे, कंठ पे आवाज़ आ रही, कंठ। मुद्रा शब्द का अर्थ है, मुद्रा शब्द का अर्थ क्या होगा, मुद्रम, रुपया, आकृति, इसका सभी हो जाएगा। अगला है आज शब्द का अर्थ है, आज किसे बोलते, दशरथ के पिता को अज बोलते थे। वाह कौन सा, विस्मयबोधक अगर कहीं हो तो विस्मयबोधक का प्रयोग होता है। आगे परिश्रमी शब्द में विशेषण का बोध, विशेषण कैसा, गुणवाचक। परिश्रमी कैसा है, गुण ही तो बता रहा है किसी का कि वह गलत होने से डरती है, उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। वह गलत होने से अचानक नहीं, धीरे धीरे नहीं, बहुत डरती है, ठीक। अगला यह मेरा डैश, ये मेरा क्या है, अनुमान है कि आज वर्षा होगी, अनुमान ही तो लगा सकते हो ना, आकलन कथन ये तो सब फालतू चीज़ें। अगला है हमारा ये सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे, व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य में यथास्थान क्या है, यथास्थान क्या है, तो ये तुम्हारा अव्यय, जिसको अव्यय तो नहीं होना चाहिए, यथास्थान अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को, तब तक आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जटिल विशेषण में उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी, जटिल साथ क्या लगा सकते हो, जटिल दृष्टि तो होगा नहीं, जटिल समस्या ही हो सकती है। मतलब वो ये कह रहा है कि किस शब्द के साथ जटिल ज़्यादा अच्छा मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, रिक्त स्थान में उपयुक्त कारक चिन्ह का प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, क्या हो जाएगा इसका सही। अगला हीरा जयपुर से दिल्ली आ रहा है, इस वाक्य में कारक चिन्ह क्या है, हीरा जयपुर से देखो कारक चिन्ह पढ़ लेना, सर्च कर लेना यूट्यूब वगैरह पे, अगर ना करो तो गूगल पर सर्च कर लेना, आसानी 7-8 कारक चिन्ह होते हैं, आराम से कर लोगे। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से आ गया ना, तो कर्ण कारक चिन्ह होना चाहिए। अपादान से अलग, हीरा जयपुर, हाँ सही, सॉरी अलग हो रहा है ना, जयपुर से दिल्ली आ रहा है, अलग होने के अर्थ में, तो अलग होने के लिए क्या लगा था, अपादान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, मानव शब्द के उपयुक्त भाववाचक संज्ञा, मानव का मानवता हो जाएगा, ठीक। आगे किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया, तो कर्मवाच्य का राम द्वारा पत्र पढ़ा गया, कर्मवाच्य हो गया। अगला है हमारा लिखा नहीं जाता, क्या है, भाववाचक होगा, संज्ञा कहाँ है, भाववाचक, लिखा नहीं जाता, कोई परेशानी होगी कि भाव ही तो निकल रहा है कुछ ना। आगे 47, इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त होता है, संदेहार्थक मतलब जिसमें संदेह हो रहा हो, तुमने अखबार पढ़ा होगा ना, संदेह लग रहा है ना। आगे क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं, सबको पता है अच्छे तरीके से, धातु बोलते हैं क्रिया के मूल रूप को। उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना, महानता, लिखना, करनी हो जाएगा। अगले जातिवाचक संज्ञा, जाति का मतलब ये है कि पूरी जाति बोध कर रहा हो, डॉक्टर, दुनिया में जितने डॉक्टर हैं सबके बोध कर रहा है ना, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे कौन सा शब्द संज्ञा है, संज्ञा क्रोधित, क्रोध, क्रोधी, क्रोध क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। आगे
कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? भक्ति, ग्रंथ, शिशु, प्राण। प्राण 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 निकल गए। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, क्या होता है? कहानी। अगला, कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद कितने होते हैं? कहानी 4 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। कहानी की विधियाँ मानी जाती हैं, कितनी है टोटल? 4 पीछे भी पढ़ चुके हैं, डबल क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 56। आरंभिक अवस्था में बच्चों में कहानियाँ शिक्षण का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? चित्र विधि। अगला हमारा है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया। शब्द एक विधेय होता है, एक विधेयक होता है। दूसरा 58। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उनको क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। सही बात। जिसमें एक सरल उद्देश्य, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। विधेय विधेयक क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट उद्देश्य बोलते हैं, विधेय प्रेडिकेट को बोलते हैं। वो क्या होगा? सरल वाक्य होगा हमारा नॉर्मल। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिनमें कर्ता और, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सा। जिनमें से एक साधारण वाक्य तथा उसी के अधीन दूसरा उपवाक्य, मतलब उसी से रिलेटेड हो, तो क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। इसमें जिन वाक्यों में से एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जिसमें एक से अधिक प्रधान मतलब 2 सब्जेक्ट टाइप से हों, जिससे 2 के बारे में अलग अलग कहा गया हो, तो उसको क्या कहोगे? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुक्रमण क्या है इसका? झुठलाना। झुठलाना किसी को झूठा बोल रहे हैं, अनुकरण। हिनहिनाना, अनुकरण कर रहे हो किसी का ना। फड़फड़ाना, झुठलाना। मेमेआना, किसी की मेमेआनी एक्टिंग कर सकते हो ना, किसी की कॉपी कर सकते हो, लेकिन झुठलाना नहीं। झुठलाना क्या? कोई झूठ बोल रहा है तुम उसके आगे। श्याम ने गाना गाया होगा। पूर्ण भूत किस तरीके का है? संदिग्ध भूत। पता नहीं गाया, संदिग्ध है ना, मतलब कन्फ्यूजन में हो तो वो संदिग्ध भूत हो। आगे, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दा। दा क्या है? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हो उनको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्लियर दिख रहा है? आगे, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब, जहाँ, आगे। अब का मतलब कोई टाइमिंग शो कर रहा है ना, तो कालवाचक हो गया। अगला, वह किधर गया। वाक्य में किधर क्या? स्थानवाचक, गुणवाचक, किधर हमारा क्या हो गया? स्थानवाचक होगी। किधर गया, कोई जगह की तो नाम पूछ रहा है ना। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो? धीरे धीरे। क्या है? क्रिया विशेषता बता रहा है ना कि कोई क्रिया हो रही कैसे हो रही? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 67। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय अत्यंत। ठीक, ये क्रिया परिमाण इसमें शो हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा अर्ण अपूर्ण भूत का उदाहरण। अपूर्ण भूत जो भूतकाल का हो लेकिन अपूर्ण हो। क्या है? पहला, आपका पुत्र मिल गया था। बालक सो रहा था। सो रहा था, पास्ट की बात हो रही लेकिन अपूर्ण है, पूरा नहीं हो रहा था, सो रहा था, कंटिन्यू चल रहा था ना, तो अपूर्ण भूतकाल। आगे, अगला हमारा क्वेश्चन है वाचन। अगला क्वेश्चन है वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? सुनकर भी, पढ़कर भी, बोलकर भी, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उससे बातचीत, परिवेश, पारिवारिक क्रियाकलाप। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन दा हो जाएगा। सभी, उपर्युक्त सभी। ज़्यादातर उपर्युक्त सभी का ऑप्शन हो तो उपर्युक्त सभी। अगर ना समझ में आ रहा हो तो लगा के आना, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है, किसकी होती है? अभिव्यक्ति की। अगला क्वेश्चन है दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान क्या है? पद्य का, गद्य का। देखो, पद्य होता है जो गाने वगैरह, जिस कविताएं कहानी जैसी कविताएं होती हैं। और गद्य क्या होता है? गद्य में जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब जो लिखने वाला काम होता है। लिखने का मतलब ऐसे समझ सकते हैं जिसमें गाया नहीं जा सकता है। जैसे कबीरदास की साखियाँ हैं, उनके लिए गा के सुनाओगे, पढ़ोगे। और इनको नॉर्मली कोई कहानी लिखी तो कहानी, गद्य। तो दैनिक जीवन में हम किसका उपयोग जाता है? गद्य का करते हैं। गद्य का मतलब जो नॉर्मली लिखा होता है कहानी, कविता, कहानी टाइप से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक स्तर। अगला, कक्षा 1 से 3 से सहारा लिया जाता है अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली, संख्या, अर्थबोध। तो इसमें होना चाहिए गीत प्रणाली। अगला, गीत करके अगर किसी बच्चे, छोटे बच्चे को टेबल पढ़ाना, कुछ भी पढ़ाना, तो गा गा के पढ़ाओ, जल्दी समझ जाता है बच्चा। अगला है
कविता शिक्षण के लिए अर्थपूर्ण दोषपूर्ण प्रणाली। कविता शिक्षण के लिए क्या दोष? शिक्षण प्रणाली। अगला है शिक्षण, उसको बिल्कुल शिक्षे ग्रामेटिकल अगर पढ़ाओगे बच्चे को तो कम समझ में आएगा। उसकी क्या है? गीत प्रणाली सिखाओ, अभिनय करके सिखाओ, व्यास प्रणाली। आगे किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया? तो ये पहला, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें लिखा है सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्ह वह आए या ना आए, मैं अवश्य जाऊंगा। वह आए या ना आए, कौमा, मैं अवश्य जाऊंगा, ये वाला सही है। आगे ये तो कहीं चिन्ह नहीं लगते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। उपर्युक्त में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? मतलब जिसमें पीछे प्रत्यय लगाओ। तो प्रत्यय हंसी शब्द का ई, हंसी, ई किस में बना है? हंसी में ई आ रहा है ना। महिमा शब्द किस प्रत्यय में संयोजन से बना? महिमा, माँ नहीं, इमा, इमा हो जाएगा। आगे आपका भविष्य उज्जवल हो, क्या है? इच्छावाचक, इच्छा ही तो कर रहा है कोई ना, तो आ हो जाएगा इच्छावाचक। अगला क्वेश्चन है जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, ये क्या है? संकेत किया जा रहा है ना कि अगर जो पढ़ेगा वही पास हो जाएगा, संकेतवाचक हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 82। चिन्ह वाक्यों में किसी बात का कार्य करने का ना बोध हो तो निश्चितात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव हो जाएगा ना। अगला श्याम स्कूल जाओ, श्याम स्कूल जाओ, इसमें क्या है? विधिवाचक, संकेत व आज्ञा, आज्ञा ही तो दे रहे हैं ना कोई कि स्कूल जाओ। अगला है आहा, आहा में क्या होता है? विस्मयबोधक होता है। ठीक, विस्मयबोधक। अगला है रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, ये क्या है? संदेहवाचक, इसमें क्या संदेह ही तो हो रहा है कि पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा। अगला हमारा क्वेश्चन है जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध हो रहा हो उसको क्या कहोगे? इच्छावाचक। जब इच्छा की बात हो रही तो इच्छा ही वाचक हो जाएगा। मनुष्य के भावों को अभिव्यक्ति होती है किसमें? संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, इन तीनों सभी के द्वारा होती। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? कलात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक। देखो इसका हो जाएगा सृजन। वैसे अगर सृजनात्मक नहीं होता तो रचनात्मक, कलात्मक कर सकते थे, लेकिन सृजनात्मक में रचनात्मक और कलात्मक दोनों आ जाते हैं। तो 89 मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उससे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। एक किसका कथन है? ये रमन बिहारी लाल का। अगला क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है, क्या नहीं आता है? मौखिक, वाद विवाद, कविता लेखन मौखिक नहीं होगा भाई। वाद विवाद मुँह से करोगे, वार्तालाप मुँह से करोगे, भाषण मुँह से करोगे, लेकिन कविता लेखन मुँह से नहीं। अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, अभिव्यक्ति का क्या उद्देश्य होता है? इसका है उपर्युक्त, सभी पढ़ लेना, बोलने की, लिखने की, भाषा साहित्य और रुचि। अगला क्वेश्चन नंबर 92 मौखिक अभिव्यक्ति की व्याख्या है। मौखिक अभिव्यक्ति किसके द्वारा होता है? शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, शुद्ध उच्चारण, सशक्त भाषा, उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी। कोई ऐसे अभी तक जितने भी कराए हैं कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कोई अलग हो, नया हो, ऐसे कुछ नहीं है। बस एक तरीके से समझ लो, ये किसी भी ये प्रैक्टिस सेट के टोटल 150 क्वेश्चन है, आराम से कर लो। इनके ऊपर बाहर कोई सा भी नहीं जाने वाला, सब इन्हीं से संबंधित रिलेटेड होंगे, कर लोगे आराम। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला में जीवन के अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक का उपयोग किया जाए। ये किसने कहा था? लेम्बार्ड ने कहा था। आगे साहित्य में रुचि उत्पन्न की जाती है, कैसे उत्पन्न की जाती है? वाद विवाद द्वारा नहीं, सॉरी हाँ, अंताक्षरी द्वारा, कवि दरबार द्वारा, उपर्युक्त। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी द्वारा साहित्य में वाद विवाद करोगे, इससे भी क्या हो जाएगा? रुचि उत्पन्न होगी। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, लिखित का क्या है? श्रोतलेख, शोध लेखन में रुचि, शब्दकोश में वृद्धि, उपर्युक्त सभी। ठीक, लिखोगे तो ये सारी चीज़ें वृद्धि होगी। आगे संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य चुनिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ईश्वर हरे करे आप जल्दी से स्वस्थ हों, ईश्वर की माया। इसका ऑप्शन क्या है? ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो, संकेत कर रहा है ना कि ईश्वर। आगे क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन नंबर क्या है? मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, क्या है इसका? मयंक सुंदर हो हंसमुख है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी। अगला क्वेश्चन है हमारा जिन वाक्यों में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उनके चिन्ह लगाइए। नहीं, नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये तो सही है।
नहीं, ये नहीं के बाद ही लगे, नहीं कॉमा, ये मुझसे नहीं होगा, ये की समझ लो। नहीं के बाद विस्मयबोधक वैसे ही नहीं लगता कभी, ये तो वैसे ही गलत होगा। नहीं नहीं ये के बाद कॉमा, इसलिए गलत। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किया जाए वाक्यांशों में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? तो कौन सा होता है हमारा? पूर्ण विराम। एक से मिल रहा है, एक दूसरे प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश से कौन सा चिन्ह? भाई लास्ट में तो विराम ही चिन्ह लगाओगे, पूर्ण विराम, बस कहानी खत्म हो गई। अगला बताओ, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य इसका कौन सा? ये हो जाएगा बड़ा सा। ये लोग स्वस्थ रहते हैं, उन्हें, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। ठीक, दोनों अलग अलग हैं, उन्हें से जुड़ गया दोनों, तो क्या हो गए? वे लोग जो स्वस्थ, उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना होता है, क्या हो गया? तुम्हारा मिश्र वाक्य हो गया, जिनमें दो अलग अलग बातें कही। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य, इच्छा, तुम्हारा मन मंगल हो, ये सही है, यही वाला होना चाहिए। इच्छा कर रहा है ना कोई, आज विद्यालय में अवकाश रहेगा, कोई इच्छा वाली बात ही नहीं। तुमने सुना होगा, ये भी कोई इच्छा वाली बात नहीं। सौरभ को बुलाओ, ये भी इच्छा वाली बात नहीं। तुम्हारा मन मंगल हो, ये क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो गया। राकेश आया होगा, क्या है? संदेह ही तो है। राकेश आया होगा, सीधी बात। फिर प्रतिविशेषण, प्रतिविशेषण ये क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रतिविशेषण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शीला गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, हीरा चतुर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुड़िया, शीला गुणवान नायिका है। ठीक, ये क्या हो गया तुम्हारा? विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, शीला गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, ये भी विशेषता बता रहा है, हीरा चतुर है, ये भी विशेषता बता रहा है, आप बुद्धिमान है, ये भी विशेषता बता रहा है, लेकिन शीला गुणवान नायिका है, ये इसकी विशेषता। आगे देखो, इसमें क्या है? विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण। नायिका की विशेषता बता रही कि गुणवान है, इसलिए क्रिया विशेषण हो। अगले विशेषण नहीं है। आगे, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो क्या है? शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, सकर्मक क्रिया शब्द होता है, सकर्मक क्रिया शब्द होता है, क्या होता है? सकर्मक, लिखना, सकर्मक क्रिया होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्तव्य वाच्य का प्रयोग किया गया वो क्या? ममता पुस्तक पढ़ती है। ठीक, शायद वह राम वहीं बैठा है, रमेश स्कूल जाएगा, ममता पुस्तक पढ़ती है, ये क्या है? उसका कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, जो गरीबों की सहायता करते हैं धर्मात्मा होते हैं, ये कैसा है? वे धर्मात्मा होते हैं, ये क्या है? संयुक्त वाक्य। हाँ, इसमें जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। इसमें देखो, सरल वाक्य में एक विधेयक होता है। इसमें मिश्र वाक्य में दोनों लोग अलग अलग होते नहीं, मिश्र वाक्य में किसी से जुड़े हुए होते हैं, और जबकि जो संयुक्त वाक्य होता है इसमें किसी से जुड़े नहीं होते, लेकिन दोनों सेंटेंस अपना अलग अलग अर्थ निकाल रहे होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, ये क्या है? मैं चाहता हूँ कि लग गया ना, तो संयुक्त वाक्य नहीं, मिश्र वाक्य। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, क्या हो गया? नहीं, संयुक्त वाक्य होना चाहिए। सॉरी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, ये मिश्र वाक्य है। एक ही, दोनों में एक ही के लिए कहा जा रहा है ना, और जुड़ा किससे? संयोजक वर्ड। अगला है हमारा विस्मय बोधक क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक वाक्य का चयन कीजिए। विस्मय, जिसमें छी कितनी बुरी बात, ये क्या है तुम्हारा? विस्मय बोधक, किसी से घृणा वगैरह इस तरीके कोई आ रहा हो चीज़ें दिमाग। आगे, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्ह कीजिए। उसने दरवाज़ा खोला, नहीं, जल्दी दरवाज़ा खोलो, ये आज्ञावाचक होगा। उसने दरवाज़ा खोला गया, ये भी गलत। वह, अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। अगला, सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण जिसमें संज्ञा के पहले आते हैं, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे आगे, आलस शब्द का विशेषण है, आलस का क्या हो जाएगा? आलसी।
आलसी विशेषता बता रहा है ना किसी की, आलस। आगे ये पता नहीं किस तरीके से इसका आंसर गायब है, चलो छोड़ो। इसमें क्वेश्चन नंबर 116, इसमें क्या लिखा है, किस वाक्य में वचन का सही क्रम दिया हुआ है? वचन का सही क्रम किसमें दिया हुआ? मेरी होश उड़ गई, गलत है ना। मैं होश उड़ गई, ये भी गलत है। हमारा होश उड़ गया, मेरे होश उड़ गए, ये वाला सही। अगला, राम ने रावण को मारा, वाक्य में बाण से कौन सा कारक चिन्ह है? इसमें कौन सा हो जाएगा? करण से। बाण से में से क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, कारक चिन्ह पढ़ लेना, गूगल सर्च कर लेना, आराम से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग संग असंगत है? असंगत मतलब थोड़ा गलत टाइप से। मैंने उसे पढ़ाया है, ठीक। पेड़ से फल गिरा, करण, करण मतलब से, पेड़ से, सही है ना। कर्ता ने, कर्ता जी कारक चिन्ह से संबंधित है, संबंध काकी के नहीं लिखा ना कहीं पे। अधिकरण में पे पर, में पे पर ही है। आजकल मैं घर पर ही है, ये तो होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं है। आगे, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, सॉरी इसका ऑप्शन होगा दा वाला, बा नहीं होगा, क्योंकि पेड़ से फल गिरा ये अपादान का होगा, करण का नहीं होगा, अपादान का होगा। अच्छा सॉरी, अच्छा सही सही सही, क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, इसने क्या रखा, कौन सा असंगत है? समझो असंगत है ना। मैंने उसे पढ़ाया है, कर्ता ने, मैंने कर ना आ गया ना। पेड़ से फल गिरा, ये अपादान होना चाहिए था यहाँ पे कारक चिन्ह, लेकिन इन्होंने कारण लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया और इसी का ऑप्शन है, क्योंकि ये असंगत। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास से संबंध काकी के होता है, ठीक। अधिकरण में या पर लगाओ तो ये वाला भी सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही, लेकिन ये वाला गलत। अगला, जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी क्या शो कर रहा है यहाँ पे? उसकी कर रहा है संबंधवाचक, किसी संबंधी तो उसकी भैंस। आगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, क्या, यहाँ ये क्या है, ये चीज़ क्लियर है ना, निश्चय शो कर रहा है। जिस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ये गलत लग रहा है, उल्टा सीधा पढ़ने। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा सज्जन कौन होगा? क्या होगा पहला वाला। आगे, वाचन की आवश्यकता होती है, वाचन की आवश्यकता किसमें होती है? पुरुषों की जानकारी तथा पर्याप्त विचारों को पढ़कर, सही। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करके रचनाओं को पढ़कर, सही। रचनाओं उपयोग, सभी। अगला क्वेश्चन है, वाचन का महत्व है। वाचन से क्या हो जाता है? देखो, वाचन एकाकी हो जाता है, वाचन सामूहिक होता है, अशिक्षित व्यक्ति को वाचन की शिक्षा द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, उपयुक्त ऑप्शन दाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुकरण वचन का उद्देश्य नहीं है, तो अनुकरण मतलब क्या? लिख कर समझ आना, ये कोई अनुकरण करना थोड़ा नहीं होगा। 125, अशुद्ध उच्चारण का कारण है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है, इसका क्या हो जाएगा? तोतलापन, तोतलेपन की वजह से आदमी अशुद्ध उच्चारण कर सकता है ना। अगला है, इसमें एक चीज़ और, आत्मविश्वास की कमी अशुद्ध उच्चारण का कारण है, अशुद्ध उच्चारण, जीभ में कमी, इसके वजह से भी तो हो सकता है। हकलाहट, तोतलापन, इसका देख लेना एक बार, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, बिल्कुल एक बार स्पष्ट नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 26, उसमें कह रहा है, व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में लास्ट में जो व्यक्तिगत, जो पर्सनल जैसे कि मुझे छुट्टी लेना है, तो उसमें क्या होगा? आपका आज्ञाकारी स्नेहाकांक्षी, यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोल रखा उन्होंने कि पर्सनल, व्यक्तिगत या अनौपचारिक, उसमें क्या लगाते हैं? आपका आज्ञाकारी तो बोलते हैं ना हर जगह। छुट्टी लेना पर्सनल मेरा काम है, व्यक्तिगत है ना, तो आज्ञाकारी या फिर महत्वाकांक्षी। आगे, किसी कार्यालय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें क्या? प्रिय महोदय नहीं, मान्य महोदय, ठीक। हाँ, कार्यालय में करोगे तो मान्य महोदय करोगे, प्रिय थोड़े नहीं, प्रिय तुमसे छोटे थोड़े नहीं, मान्य, मान्य महोदय, पूजनीय जैसा तो कुछ होता ही नहीं, पद की वजह से किसी को थोड़े नहीं पूजो। अगला, मित्रवर भी नहीं हो सकते, मान्य महोदय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तड़पाना क्या है? सकर्मक क्रिया, हरि राम को पीट रहा है, पी को, कर्ता ने कर्म को, कर्ण हो गया, कारक चिन्ह। आगे, कारक चिन्ह एक बार पढ़ लेना, कई क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जो कारक चिन्ह से, तो कारक चिन्ह का गूगल पर जाके सर्च कर लेना कि कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, या फिर यूट्यूब देख लेना।
अगला है, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयोग होता है? छात्र, प्राण, देव, नक्षत्र, देव, प्राण, प्राण उड़ गए ना, प्राण पखेरु हो गए, हमेशा बहुवचन में यूज किए जाते हैं। पूजा को नौकरी नहीं करनी, इसमें रेखांकित अंश है को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है ना, कर्म कारक हो जाएगा पहला। 132 का क्या है? किस वाक्य में परिमाणवाचक, परिमाणवाचक देखिए क्या होता है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है तो वैसे ही नहीं होगा, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता है तो वैसे ही नहीं होगा, हर बारिश में बहुत ओले गिरे, बहुत ओले गिरे, क्या है? बहुत ओले गिरे, परिमाणवाचक को शो कर रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? ग्रंथ, अर्क, गाय, शेर, ग्रंथी तो हो जाएगा ना। आगे, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग? मादा मगरमच्छ, मगरमच्छी, मगरमच्छ भी, मगरच्छा नहीं, एक कुछ नहीं होता है, मादा मच्छर। ठीक, आगे मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन? वर्षाओं नहीं होता है, वर्षा का वर्षा ही रहता है, बहुवचन हो चाहे एक का आम उसके लिए, इस वाक्य में रेखांकित उसके लिए, ये क्या हो जाएगा हमारा? अन्य पुरुष है और एक वचन, ये आम उसके लिए एक वचन है ना, एक वचन, और अन्य, अन्य पुरुष के लिए, दूसरे के लिए बात चल रही ना, उसके लिए, पता नहीं किसके लिए, तो अन्य पुरुष, और एक वचन उसके, उसके एक वचन के लिए भी तो प्रयोग होता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 137, उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम बहुवचन संबंध कारक हमारा क्या हो गया? उत्तम भी है, बहुवचन भी है और संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है, कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता रहता है। एक किसका? मुंशी प्रेमचंद का है। अगले, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में मार्ग में बाधा होने वाले भाव क्या है? झिझक, शर्मीलापन होना, संकोच होना, सही, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त सभी आ जाए तो मोस्टली केसेस में लगभग 98% चांसेस रहते हैं कि डी ऑप्शन ही होगा, उपयुक्त सभी वाला। शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे? इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा भाई, सामाजिक घटनाओं पर बातचीत करके, परिवेशीय विषय पर बात करके, उसके अनुभव बात करके, तो क्या हो जाएगा? दा। अगला क्वेश्चन हमारा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग, ये शायद दूसरी बार आ गया, तो कवि का होता है कवित्री, सा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। वचन, व्याकरण में वचन का, वचन क्या होता है? संख्या था अभी, एक वचन बहुवचन पढ़ चुके हैं, शायद ये दोबारा रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 143 से 155 तक ये अशुद्ध वाक्य लिखे हैं, उनको सही तरीके से लिखना है। रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये बात सही है। अगला, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वीं कक्षा थोड़ी नहीं होता 7वीं, वैसे ही गलत। रवि 7वीं में पढ़ता है, ये भी गलत। अगला क्वेश्चन नंबर 144 में कर रखा है, आपने अभी सभी सामानों को संभाल कर रखिए, ये गलत लग रहा है ना, अपने सामानों को संभाल कर रखिए, ये सही। अपने सामान को संभाल कर रखिए, अपने सामान को संभाल कर रखिए, ये वाला सही होना चाहिए, दा वाला। अपने सामानों को संभाल कर नहीं, अपने सामान को संभाल कर रखिए, दा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ब गलत है रख। अगला है, अगला क्वेश्चन है, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद की आवश्यक है, आपके आशीर्वाद आवश्यक हैं, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 146 से लेके और शायद 155 तक क्वेश्चन थे, ऐसे ही थे नॉर्मल, जो हर नॉर्मल पर्सन हर कोई कर सकता है। तो ये टोटल 146 150 के समथिंग क्वेश्चन आंसर होगा, MCQ है, सिर्फ आते 5 MCQ हैं। तो अच्छी तरीके से इनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।